बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से शादीशुदा जीवन जो है वो प्रभावित होता है, बहुत सारे। पर 3 कारण ऐसे हैं जो अगर आप सुधार लेते हैं या अगर आप उसको एक तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर आपकी लाइफ काफ़ी प्लेजेंट रहती है। तो फिर आपका जो शादीशुदा जीवन है वो अपने आप ही सही स्मूथली चलने लगता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ज़्यादातर रिश्तों में देखिए तो स्मूथनेस है मैरिड लाइफ में, ये ख़त्म कहाँ होती है, ये एब्रप्ट कहाँ होती है? ये एब्रप्ट वहाँ होती है जहाँ आप कारण पूछने लगते हैं, क्यों इस बात को, इस शब्द को कहने लगते हैं। कोई भी काम है, कोई भी ऐसा क्यों कहा। अब इस क्यों पे इतना सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी। अगर आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा है तो आप सीधे से सामने जाओ और उससे पूछ लो कि आपने ऐसा क्यों कहा। एक होता है जेन्युइन कारण समझने की कोशिश करना, एक होता है कोई भी काम हो, कोई भी व्यवहार हो, कोई भी विचार हो या कोई भी नई चीज़ हो, उसमें क्यों पूछ लेना। अब किसी ने कहा ये काम कर लो तो पूछे तो पहले ये बात आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहे हो, इसका कोई लाभ नहीं है। अब क्यों के साथ जो चीज़ एक और जुड़ी हुई है वो ये है कि वो अपना ओपिनियन, क्यों अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है तो ये एक जेन्युइन चीज है कि फिर वो क्यों के बाद अपना ओपिनियन जरूर बताएगा। जैसे अगर किसी ने कोई काम कहा ये कर लो या अपनी एक राय रखी किसी भी मुद्दे पे या कोई काम किया, तो सामने वाला या सेकंड पर्सन अगर ये पूछता है कि ऐसा क्यों या ऐसा क्यों कह रहे हो या ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि बाद वो अपना ओपिनियन बताएगा। और ये प्रमाणित बात है कि हर व्यक्ति का ओपिनियन एक पर्सन से सेकंड पर्सन तक वेरी करता है। हर व्यक्ति का ओपिनियन अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग सांचे में सोच रहा है, हर व्यक्ति की जो सोच है वो अलग अलग स्तर की है। तो सिमिलरिटीज हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही आप सोच रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो हर बात में क्यों ढूंढ लेना होता है ना, ये इसने लाइफ का सत्यानाश कर दिया। ये क्यों ऐसा इतना अभिशापित है कि ये जहां आ जाता है, जिस मैरिड लाइफ में आ जाता है, कोई भी पार्टनर हो, मेल हो या फीमेल हो, जिस किसी में भी आदत आ गई, फिर आप ये पक्का समझेंटनेस है, जो स्मूथनेस है मैरिड लाइफ की, रिलेशन की, वो अपने आप कहीं ना कहीं खराब कर लेती है। दूसरा कारण ये है कि हर बात का एक जवाब तैयार है। अगर कोई व्यक्ति सामने से आपको कोई बात कह रहा है या कोई बात उसको अच्छी नहीं लग रही है या किसी भी कारण से वो कोई बात किसी भी पर्पस से, किसी भी इंटेंशन से कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बात का तुरंत जवाब दे दो या तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट कर दो, गुस्सा जाओ उसके ऊपर या उसकी बात को नेगेटिव फ्रेम में ही समझो। ये जो हरकत होती है ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे नहले पे दहला। मतलब तुम एक शब्द बोलो फिर हम एक शब्द बोलेंगे, अगर मुझे बुरा लग गया या अगर मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि वो बात तुम्हें बुरी लगेगी। उस बात को भले ही तुम समझ जाओ लेकिन वो बात तुम्हें बुरी लगेगी। ये बिल्कुल नहले पे दहला वाला, मतलब ऐसी कुछ बात हो जाती है। ये आदत भी एक तरीके से चौपट करके रख देती है, शादीशुदा जीवन का बेड़ा गर्क करके रख देती है। ये जो अकेले खुले रहने की या अकेले खुले घूमने की या ऐसे रिलेशन में रहने की जिसमें इनलेट आउटलेट है ना, एग्जिट और इन करने की पूरी फ्रीडम होती है। अगर आप ऐसे रिलेशन में पहले थे, अब आपने उसको छोड़ा है, अब आप एक ऐसे रिलेशन में आए हैं जहां आप डॉक्यूमेंटेड हैं या जहां पे आप ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप एक नहीं हैं, आप 2 समझे जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जब आप मैरिड हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप अपने आप को अकेला समझने की जो गलती है वो बिल्कुल मत करिए। यानी कि अपनी बात को वैल्यू देना, अपनी बुद्धि को बेटर समझना, आगे समझना, शार्प समझना, अपनी जो रिस्पेक्ट है, अपना जो वैल्यू है उसको आंकना, साथ ही साथ सामने वाले की क्या वैल्यू है, सामने वाले को भी वैल्यू देना अच्छी बात होती है। सामने वाले की भी बुद्धि, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना, उसकी बात को अच्छा कर रहा है, अच्छा कह रहा है या अच्छा बर्ताव कह रहा है, ऐसा कह के उसको
अप्रिसिएट करना कुछ गलत नहीं है, इस बात को स्वीकारना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ये ज्यादातर अब्सेंट रहता है। ये अगर अब्सेंट है मतलब आप अपने को तो वैल्यू दे रहे हो, लेकिन आपके साथ में जो है उसको वैल्यू आप नहीं दे रहे हो, उसको वैसा ट्रीट नहीं कर रहे हो जैसा आप अपने लिए चाह रहे हो, तो फिर ये कहीं ना कहीं को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, उसमें आप नहीं इसको रोक सकते हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इस सबसे बड़े ट्रुथ को, इस सत्यता को आपने इग्नोर किया है कि आप अकेले नहीं हैं, आप सिंगल नहीं हैं, आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड हैं। आपकी वैल्यू, आपकी बात, आपकी बुद्धि अगर बेटर है, अच्छी है तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने साथी को किसी भी तरीके से अगर कम आंकेंगे या कम वैल्यू देंगे या उसको अप्रिसिएट नहीं करेंगे, अपने साथ नहीं लेंगे, तो फिर आप अपने आप पीछे हो जाएंगे, तो फिर आप अपने रास्ते को रोक लेंगे, आप अपनी चाल को अपने आप ही धीमी कर देंगे।